हेलो फ्रेंड्स, सादर सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने करंट अफेयर्स की सीरीज़ जो पहले चालू थी, बीच में कुछ कारणों से बंद हो गई थी, पुनः चालू कर दिया है। अतः आप सभी लोग डेली की डेली करंट अफेयर्स को पढ़ते जाएं और इसको समझते जाएं। दोस्तों, मेरा मानना है, ये पर्सनली मेरा मानना है कि अगर किसी चीज़ को वीडियो के तरीके से हम देखते हैं तो हमें ज़्यादा समझ पे आती है। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का निश्चय किया है। अदरवाइज़ ये तो हम पीडीएफ फाइल में भी दे सकते थे, लेकिन जब आप मेरे साथ वीडियो देखेंगे तो आपको ये चीज़ ज़्यादा समझ पे आएगी, ज़्यादा याद होगी। और दोस्तों, डेली एक टारगेट ज़रूर सेट कीजिए। सुबह उठते ही एक टारगेट ज़रूर सेट कीजिए, छोटा से छोटा टारगेट सेट कीजिए कि आज आपको उस कार्य को करना है। बिना उसको किए आप सोएंगे नहीं रात में। इससे क्या होगा कि आपकी एक हैबिट बनेगी कि जो भी आप काम करने का सोचेंगे उसको करेंगे। शुरुआत हम बहुत छोटे टारगेट से करते हैं। एटलीस्ट आप डेली का डेली करंट अफेयर्स पढ़ने का टारगेट सेट करें। कम से कम आप इतना रहें कि डेली का डेली करंट अफेयर्स आप उसी दिन तैयार कर लें। अगर आप एग्ज़ाम टाइम में तैयार करने बैठेंगे तो पुराना 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको याद नहीं होगा एक दिन में। बट डेली के डेली पढ़ते रहिए मेरे साथ, आपको डेली की डेली चीज़ें दिमाग में बैठती जाएंगी। और डेली की डेली बैठने के लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें। नोटिफिकेशन ऑन करने का एक फ़ायदा है, सिर्फ सभी चैनल्स वाले कहते हैं कि नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, बट कोई उसके फ़ायदे नहीं आपको बताते। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे तो जैसे ही कोई वीडियो चैनल पे पड़ेगा उसका एक क्लिक आपको मिलेगा, एक लिंक आपको मिल जाएगा। तो क्या होता है ना कि अगर आप घर में बैठे हुए हैं, आपको भूख जैसी लगी लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि आप खाएं क्या, बैठे रहते हैं, घर पे पॉपकॉर्न भी रखा हुआ है, मैगी भी रखा हुआ है, बट आप उसको खाते नहीं हैं। लेकिन अगर कोई आपके सामने लाकर खाने लगे, आपके सामने लाकर रख दे तो आप उसको खाएंगे, भले भूख ना होगी तब भी खाएंगे। यही काम नोटिफिकेशन का है। जब आपके में बेल आइकन ऑन होगा तो उसके बाद जैसे ही कोई वीडियो पड़ेगा तो सामने आपके उसमें आ जाएगा। आप यूट्यूब खोलेंगे, सामने वीडियो आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, जब आपको करंट अफेयर सामने दिखेगा तो आप उसको एक बार रिवीजन ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज की सुर्खियों में क्या है। हमने कई न्यूज़पेपर से मिलाकर आपके लिए कुछ चीज़ें बनाई हैं, उनको देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया था, तो यह कब मनाया जाता है इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। यह फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 12 मई को मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, लेडी विद द लैम्प के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। बचपन में हम लोगों ने इनकी कई कहानियाँ पढ़ी हैं। इस बार की जो थीम है नर्स दिवस की, वो क्या थी? नर्सिंग द वर्ल्ड द हेल्थ। नर्स डे कौन मनाता है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स नर्स डे को मनाते हैं। अब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स का टर्म आया है तो इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स की स्थापना 1899 में हुई थी, 1899। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इस बार का जो नर्स डे मनाया गया है, WHO ने इसकी थीम को डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ। 2020 के नर्स डे को इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ की थीम बताया गया है। अब WHO ने डिक्लेयर किया है तो WHO के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 1948 में हुई थी। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। दोस्तों, अपनी आदत में इसको शामिल कीजिए कि यदि आपके सामने जो भी टर्म, कोई नया टर्म आता है, आप उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर ले लिया करें। अब जैसे WHO आया, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस आया, तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लिया कीजिए, आपका जीके इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मनमीत सिंह वालिया का 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से था? उनका संबंध टेबल टेनिस से था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने संकल्प योजना की शुरुआत किया है? तो संकल्प योजना की शुरुआत
उमरिया पुलिस मध्य प्रदेश ने किया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मध्य प्रदेश का नाम आया है, तो मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश हमारा और कई सारे नेशनल पार्क्स के लिए भी फेमस है। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स वाला राज्य है मध्य प्रदेश। यहाँ के सबसे ज़्यादा 11 नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश में। यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क्स हैं कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क का नाम इसकी नदी के कारण पड़ा है। यहाँ पर पेंच नामक नदी है जो इस नेशनल पार्क को 2 भागों में विभाजित करती है, जिसकी वजह से इसका नाम पेंच नेशनल पार्क पड़ा है। साथ में यहाँ पे ओंकारेश्वर नेशनल पार्क भी फेमस है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश ने कई योजनाएं भी लॉन्च की हैं। इनमें से प्रमुख योजना भी लॉन्च हुई है जीवन अमृत योजना। जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश सरकार ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किया है। लोगों को कुछ एक खास तरह का चूर्ण बांटा जाएगा जिसको खाने से उनमें इम्यूनिटी बढ़ेगी। इसके साथ ही जीवन शक्ति योजना लॉन्च की है। जीवन शक्ति योजना में वहाँ की महिलाएं मांस बनाएंगी और मांस बनाकर मार्केट में 11 रुपये प्रति मांस के हिसाब से बेच सकती हैं। इसके साथ ही संकल्प योजना अभी हमने जिक्र किया। संकल्प योजना बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरोग्य सेतु ऐप के संबंध में जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार इसमें डेटा को कितने दिन तक संग्रहित किया जा सकता है? तो 180 दिन तक इसमें डेटा को संग्रहित किया जा सकता है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार देश में कोविड-19 की जांच क्षमता बढ़ाकर कितने लाख प्रतिदिन हो गई है? तो जांच क्षमता 1 लाख प्रतिदिन हो गई है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर राजस्व घाटा अनुदान के तौर पर कितने राज्यों को 6,195 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो 14 राज्यों को जारी किए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गूगल क्लाउड ने भारत में उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनिल भंसाली। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता कौन बना है? सैमसंग। अब सैमसंग के बारे में जान लेते हैं। सैमसंग की स्थापना मार्च 1938 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर सियोल दक्षिण कोरिया में है। हाल ही में भारत में 2 नवंबर 2020 से शुरू होने वाला फीफा अंडर 17 महिला कप कब तक स्थगित कर दिया गया है? तो ये 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हाल ही में कोरोना संकट के कारण फीफा ने भारत में 2 नवंबर 2020 से शुरू होने वाले फीफा अंडर 17 महिला कप को 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब यह टूर्नामेंट 17 फरवरी 2021 से 7 मार्च 2021 के बीच खेला जाएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल शुरू किया है? एमएसएमई मंत्रालय ने। हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2010-2020 में स्वर्ण भंडार में कितनी वृद्धि हुई है? आपको जानकर खुशी होगी, 40.45 टन की वृद्धि हुई है। हाल ही में लिटिल रिचर्ड का निधन हो गया। वे किस देश से थे? लिटिल रिचर्ड अमेरिका से थे। हाल ही में जेरी स्टिलर का निधन हुआ। वे कौन थे? जेरी स्टिलर एक कॉमेडियन थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। अब देखिए, जब जीआई टैग की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि ये जीआई टैग होता क्या है। तो जब किसी स्थान की कोई विशेष वस्तु फेमस होती है तो उसको जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग देने से वहाँ पर उसके प्राइस में यूनिफॉर्मेलिटी आ जाती है, प्राइस एक समान जैसे हो जाते हैं। इससे पहले मणिपुर के ब्लैक राइस को भी जीआई टैग दिया गया और गोरखपुर के टेराकोटा डिज़ाइन को, टेराकोटा पेंटिंग होती है, उसको जीआई टैग दिया गया और कश्मीरी केसर को जम्मू कश्मीर में जीआई टैग दिया गया है। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्नेहर पोरोस योजना शुरू की है? तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्नेहर
पोरोस योजना शुरू की है। हाल ही में नगर विमान महानिदेशालय ने पायलटों की उड़ान लाइसेंस की वैधता को कितने दिन बढ़ा दिया है? तो पायलटों की लाइसेंस वैधता को 90 दिन बढ़ा दिया गया है, क्योंकि ये 90 दिनों में पायलटों ने कोई जहाज़ नहीं उड़ाए हैं। इसकी वजह से लॉकडाउन के देखते हुए 90 दिन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। हाल ही में किस देश ने fightchess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है? चीन ने जीता है। अगले एशियन यूथ गेम्स 2021 में चीन में होने हैं। 19 एशियन गेम्स 2022 चीन में होने हैं। विंटर ओलंपिक्स 2022 भी चीन में होना है और 2022 एशियन पैरा गेम्स भी चीन में होने हैं। हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? सानिया मिर्जा बनी हैं। हाल ही में मनमीत सिंह वालिया की 58 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था। वे किस खेल से संबंधित थे? तो मनमीत सिंह वालिया टेबल टेनिस से संबंधित थे। किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लगाई है? आंसर है उत्तर प्रदेश। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। साथ ही वर्चुअल अदालतों के द्वारा सुनवाई करने वाला भी पहला राज्य बना है। प्रवासी राहत मित्र ऐप चालू किया है उत्तर प्रदेश ने, और साथ ही आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किया है। सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है आरोग्य सेतु ऐप। हाल ही में भारत में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला कप को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? तो ये 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सीबीएसई के नए अध्यक्ष मनोज आहूजा बने हैं। हाल ही में भारत के किस शहर में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये अहमदाबाद में। अहमदाबाद में होम डिलीवरी पे डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना के वायरस इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए कैश पेमेंट पे रोक लगा दी गई है। होम डिलीवरी पे सिर्फ डिजिटल भुगतान ही होगा। हाल ही में सैमसंग इंडिया ने किस राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु राज्य को। किस राज्य सरकार ने अपने पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। ये थी आज की कुछ खास खबरें। अब देखते हैं कि आप लोगों ने जो वीडियो अभी तक देखा, इसमें से आपको दिमाग में क्या चीज़ ध्यान रही, कितना आपको ध्यान रहा। तो इसमें हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उसका आंसर तुरंत देना है। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तुरंत दोस्तों इसका जवाब दीजिए। और मैं फिर से कहता हूँ, आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि डेली के डेली करंट अफेयर्स आपको ज़रूर मिल जाया करें। धन्यवाद।